दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। आज की वीडियो है आरसीसीबी और ईएलसीबी के डिफरेंस के बारे में। ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों मुख्तलिफ डिवाइस हैं, ये एक डिवाइस नहीं है। अगर कोई कहे कि आरसीसीबी और ईएलसीबी ये दोनों सेम डिवाइस है तो ये गलत है। आपने एक और नाम सुना होगा, एक आरसीडी डिवाइस होता है, आरसीडी डिवाइस होता है। शायद सुना हो या ना सुना हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आरसीडी डिवाइस होता है। आरसीसीबी और आरसीडी दोनों सेम डिवाइस हैं, ठीक है। और आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और आरसीडी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट डिवाइस। अब ये जो आरसीडी नाम है, ये कहाँ से आया? जो यूके की डिवाइस होती है उन पर आरसीडी लिखा होता है और जो इंडिया की डिवाइस होती है उन पर आरसीसीबी लिखा होता है, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आरसीसीबी और ईएलसीबी में फर्क क्या होता है। आरसीसीबी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब इसका ट्रेंड है, और ईएलसीबी को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अब इसका ट्रेंड नहीं है। दोस्तों आज के ज़माने में ईएलसीबी को बहुत कम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो इसलिए कम इस्तेमाल किया जाता है कि जैसा कि हम पहले मोबाइल इस्तेमाल करते थे, कीबोर्ड वाले मोबाइल इस्तेमाल करते थे, उन पर गिनती लिखी होती थी 1 2 3 4 ईटे से, और बटन हम प्रेस करते थे। अब स्क्रीन टच मोबाइल आ गया क्योंकि कीबोर्ड मोबाइल में कुछ खामियां थी, इसे एडवांस करके स्क्रीन टच मोबाइल आ गया है। गाइस मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि पहले मोबाइल थे 2G, फिर 3G, फिर 4G आ गए। रेटेड करंट है, ठीक है, वो 63 एम्पीयर है और इसका भी जो रेटेड करंट है 63 एम्पीयर है। इस पर 63 एम्पीयर से ज्यादा लोड नहीं डाल सकते और ना ही इस पर 63 एम्पीयर से ज्यादा लोड डाल सकते हैं। इसका जो ट्रिपिंग करंट है, यानी इसका जो ट्रिपिंग लेवल है जो 30 मिली एम्पीयर है, इसका भी जो ट्रिपिंग लेवल है 30 मिली एम्पीयर। दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डबल पोल आरसीसीबी है, ठीक है। ये फेज और ये न्यूट्रल, ठीक है। ये फेज हो गई, ये न्यूट्रल, ये हमारी इनपुट हो गई और ये हमारा आरसीसीबी, ठीक है। ये इसकी आउटपुट होगी और इसके साथ मैंने लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास मोटर है और ये आउटपुट है। सर्किट में जो फेज का काम होता है वो सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड करना होता है और जो न्यूट्रल का काम होता है ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना होता है, यानी सर्किट को कंप्लीट कराने का जो काम करती है वो न्यूट्रल करती है। फर्क कर लीजिए कि ये जो हमारी मोटर है इसे 5 एम्पीयर करंट रिक्वायर है, इसे 5 एम्पीयर करंट रिक्वायर है। ये 5 एम्पीयर करंट है, फेज से आया, मोटर को मिला और मोटर से न्यूट्रल के रास्ते से वापस चला गया। सर्किट में फेज या न्यूट्रल के ना होने से सर्किट कंप्लीट नहीं होता। गाइस ये हमारे पास एक डबल कोर आरसीसीबी है, ये ट्रिप का बटन है, ठीक है। अब मैं इसको दबाता हूँ तो ये देख ली गाइस, ये जो हमारा आरसीसीबी है इसने ट्रिप नहीं किया। इसने ट्रिप इसलिए नहीं किया कि ये विद आउट लोड ट्रिप नहीं होता, यानी इसको लोड दिए बगैर हम इसको ट्रिप नहीं करवा सकते। अगर इसकी हम इनपुट पर सप्लाई देंगे, आउटपुट से सप्लाई देकर इसके साथ हम लोड कनेक्ट कर देते हैं, फिर मैं ट्रिपिंग बटन को दबाता हूँ तो फिर ये ट्रिप कर जाएगा। गाइस मान लीजिए कि ये जो हमारी मोटर है ये 5 एम्पीयर करंट दे रही है, ये 5 एम्पीयर करंट इस फेज के रास्ते से आएगा और न्यूट्रल के रास्ते से वापस चला जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि कभी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, फर्ज कर लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया है, हमारी ये जो फेज वायर है इधर से काट गई है, मैं इधर से आता हूँ, इस फेज वायर को टच कर लेता हूँ, यानी बाई मिस्टेक मैंने गलती से इस फेज वायर को टच कर लिया, ठीक है। अब फेज से तो करंट आ रहा है 5 एम्पीयर, लेकिन न्यूट्रल से उतना जा नहीं रहा। इसकी वजह ये है कि उस 5 एम्पीयर में से कुछ करंट मेरी ये इस फेज के कटे हुए होने की वजह से मेरी बॉडी में आएगा, बॉडी से अर्थ में चला जाएगा, जिससे न्यूट्रल से उतना करंट वापस नहीं जाएगा और हमारा आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा। और ये जो फेज के कटने की वजह से जो करंट मेरी बॉडी से अर्थ में गया है, ये अगर हुआ 30 मिली एम्पीयर यानी 30 मिली एम्पीयर के बराबर हुआ तो ये हमारा आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। अगर इससे कम हुआ तो ये हमारा आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो ये जो आरसीसीबी होता है, एक लफ्ज में आपको बताऊं तो ये अनबैलेंस पर काम करता है। ये इनपुट, ठीक है, ये ईएलसीबी, ठीक है, ये ईएलसीबी और ये हमारे पास एक इसके साथ मैंने लोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसके साथ लोड को कनेक्ट कर और ये हमारी जो है आउटपुट है, ठीक है। ईएलसीबी की सबसे जो बड़ी खामी होती है वो ये होती है कि इसको हम उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने घर या इंडस्ट्री में अर्थिंग कर रखी हो, लेकिन आरसीसीबी के केस में ऐसा नहीं होता। दोस्तों मान लीजिए कि ये जो हमारी मोटर है ये पहले 5 एम्पीयर करंट ले रही है, ठीक है, ये पहले 5 एम्पीयर करंट ले रही है। अब इसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो ये 10 एम्पीयर करंट लेना शुरू कर देती है, ये 10 एम्पीयर करंट लेना शुरू कर देती है और मोटर को मैंने अर्थ भी कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमारा डबल पोल ईएलसीबी ये फौरी तौर पर ट्रिप कर जाएगा, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होगा, ये ट्रिप नहीं करेगा।
जो हमारे पास ELCB होता है इसकी आउटपुट पर 2 और पॉइंट होते हैं, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ कि ये किस लिए होते हैं, ठीक है। इस तरह के 2 आउटपुट पर और पॉइंट भी होते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे घर या इंडस्ट्री की अर्थिंग है, ठीक है। इस अर्थिंग को मैं एक वायर के जरिए इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इस पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट बच गया और इस एक वायर को इस पॉइंट के साथ में कनेक्ट करके मोटर की अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस पॉइंट के साथ एक वायर मैंने कनेक्ट करते और मोटर की अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दी, और इस पॉइंट के साथ मैंने एक वायर कनेक्ट करते जो हमारे घर या इंडस्ट्री की अर्थिंग की उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दी। जब मोटर की बॉडी से करंट फ्लो होगा तो वो इस रास्ते से होता हुआ इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचेगा और इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक कॉइल होती है। अगर वो करंट 30 मिली एम्पेयर हुआ तो करंट उस कॉइल को सेंस करेगी और जो करंट होगा वो इस पॉइंट से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और ये जो हमारा ELCB है ये ट्रिप कर जाएगा। ELCB को इस्तेमाल करते वक्त हमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हमें घर या इंडस्ट्री के लिए अलग से अर्थिंग करनी पड़ती है, और जो इस पॉइंट मोटर के जो पॉइंट होता है इसके पॉइंट के दरमियान और जो ये इसके ELCB के आउटपुट के जो पॉइंट होते हैं उनके में से किसी एक पॉइंट के दरमियान एक अलग से तार लगानी पड़ती है, यानी ये वाली। ये था RCCB और ELCB के दरमियान डिफरेंस। इस तरह की और मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। न्यू वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।